नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से जुड़े। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल देखिए, टप्पेबाजी की बात हो रही थी तो कल मेरी पूरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उसके बाद मैं कनेक्ट नहीं हो पाया था। आईपीएल की ही बात करूंगा। अखंड, मैंने कल बताया था कि किस तरीके से सट्टेबाजों का जो है लगातार अब यहाँ पे एक तरीके से अब खुलेआम होने हो चुका है। और कल जब मैं खबर दिखा रहा था तब भी कुछ लोग मेरा लाइव देख रहे थे और कुछ उसमें से परिवार ही थे। अब वो निवेदन लगातार ये कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे कुछ परिवार हैं और उनके बेटे बर्बाद हो, फिलहाल अभी वो परिवार बर्बाद हो चुका है, लेकिन अभी वो लड़के जो है थोड़ा सा लाइन पे आ चुके हैं। लेकिन वो अब उस परिवारों का ये कहना है, उन परिवारों का ये, मैं कोशिश एक बार जरूर करूंगा उन लोगों से कभी 12 बजे 12 खबरों में उनको ले आने का प्रयास करूंगा, बस बट उनका फेस और नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी भी एक पहचान होती है। मैं कोशिश मेरी रहेगी कि कल के 12 बजे के लाइव में मैं उनको रखूं। बात ये आके फंस गई है कि पुलिस जैसे कि लगातार प्रतापगढ़ पुलिसिंग अपना सर्विलांस ट्रैकिंग सिस्टम पूरा वो करती है। आखिर इन सट्टेबाजों को पकड़ने को लेकर के अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं प्रतापगढ़ पुलिसिंग की ओर से कि सबसे हाईटेक्स है। हम लोगों ने लगातार महाकुंभ बहुत ही अच्छा आयोजन कराया, वो तो हम लोगों ने देखा भी किस तरीके से प्रतापगढ़ पुलिसिंग ने आयोजन कराया और किस तरीके से श्रद्धालु गए। आप अपराधियों के पकड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसे कई मामले हैं जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। और इतना बड़ा इवेंट्स अब पूरे इंडिया में होने चल रहा है, इस इवेंट की नजर इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड पे रहती है, क्रिकेट प्रेमियों की नजर होती है। और आप तो लखनऊ में है, इकाना में है, और खासतौर पे देखते ही होंगे कि यूपी पुलिस और खासतौर पे एसटीएफ और वहां की पुलिस किस तरीके से सट्टेबाजों को लेकर के खुलासे करते रहते हैं। लेकिन आज तक की मैं बात करूंगा, मैं अभी तक जब से ये आईपीएल हुआ है और मेरे पत्रकारिता की पूरी लाइफ में कभी भी कोई भी सट्टेबाज यहाँ पे पकड़ा ही नहीं गया है। मैं पिछले ही साल की बात कर रहा हूँ कि एक सट्टेबाज को पकड़ा तो जाता है 5 बजे के आसपास, बट उसे 11:30 बजे छोड़ दिया जाता है और सिर्फ ये कह के कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई कुछ मिला नहीं। आपके पास मोबाइल मिले थे, आप उसको इंट्रोगेट करते तो शायद कुछ ना कुछ प्रूफ मिलते, कुछ ना कुछ वो बोलता। इतना बड़ा सट्टेबाज आपने पकड़ा था और कई पकड़े जाते हैं लेकिन छूट जाते हैं, मुचलके पे छोड़ दिए जाते हैं। सोचिए कि आप कोई कार्रवाई नहीं करते, आप चाहते तो उनके पूरे गिरोह को पकड़ सकते हैं। आप कई घर बर्बाद हो रहे हैं, आपको ये जानकारी होती है कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति से खेलता है। ये सही है कि हाँ कुछ ऐप्स हैं, जैसे कई ऐप्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि साफ तौर पे उन ऐप्सों को, लेकिन वो भारत सरकार के द्वारा चलते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट्स वाले सट्टेबाज होते हैं उनको लेकर के किस तरीके से प्रतापगढ़ में, मैंने कल भी कहा था कि जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, ये आसपास के जितने भी जिले हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, प्रतापगढ़ से कमान होता और ये पूरा का पूरा कमान सेंटर शहर के बीचों बीच होता है। और ये भी है, ये भी मेरे पास सारे नाम हैं, मेरे पास सारे पुलिस भी जानती है, एसओजी की भी टीम जानती है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता है। कार्रवाई के नाम पे 0 सन्नाटा होता है। कार्रवाई कब करेंगे? ये पूरा शहर से कमान होता है, गाड़ियों में बैठ के ये लोग कमान करते हैं, कहीं किसी घर पे बैठ के कमान करते हैं, उनके साथ उनके अंडर में ना जाने कितने लोग जुड़े होते हैं। पूरा डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक, कहा जाता है, मैं किसी पुलिस कर्मियों के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो मेरे सूत्र बताते हैं, कहा जाता है कि इनको हफ्ता पहुंचता है। तो अब ये समझ लीजिए कि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये मैंने सुना है। अब ये तथ्य जब मेरे पास कभी प्रूफ आएगा तो उस प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा कि किस तरीके से, और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि मैं प्रूफ फुल आपको प्रोवाइड करूंगा। IBC 24 उस प्रूफ को दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे सट्टेबाजी का दौर चला है। WPL हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, T20 वर्ल्ड कप हुआ, फिर IPL हुआ, फिर वर्ल्ड कप हुआ। इस दौरान कितने घर बर्बाद हुए। मैंने कहा ना, मेरे पास 6 से 7 परिवार हैं
और गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो परिवार, आपको अभी मैं बताऊंगा तो शायद आप खुद दंग रह जाएंगे, 90 लाख से अधिक उन लोगों ने भरपाई की है। मेरे उनके लड़कों से भी बात हुई, 90 लाख से अधिक उन लोगों ने कैसे कैसे दुकानों में से पैसा ले जा करके घर को, जमीन को गिरवी रख करके उन लोगों ने उस कर्जे को उतारा है। फिलहाल आज वो लड़के, हाँ ये कह सकते हैं कि रूट पे हैं, अब वो घर द्वार देख रहे हैं, लेकिन अगर वो भी एक क्रिकेट प्रेमी है, हो सकता है फिर से आईपीएल शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं फिर से उनका मूड घूम सकता है। कल उस लड़के के पिताजी मुझसे फिर मिले थे, उन्होंने मेरा हम लोगों का लाइव देखा, किसी कारणवश मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे थे कि भैया आप लोग चाहेंगे तो इसकी ये आवाज मुख्यमंत्री तक जाएगी और शायद कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ की पुलिस थोड़ी सी एक्टिव होगी और उन सट्टेबाजों को पकड़ने का प्रयास करेगी जो खुलेआम सट्टेबाजी कराते हैं। अखंड, यानी दिक्कत यही है कि सबसे बड़ी समस्या जानते क्या है कि देखिए पुलिस के पास है, पुलिस को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, ऐसे लोगों को पकड़ करके चिन्हित करना चाहिए। अगर देखिए कोई अगर माहौल बिगाड़ने का काम होता है तो पुलिस गुंडों को चिन्हित करती है ना, कि ऐसी कोई स्थिति पैदा होगी तो उनको चिन्हित करते हुए उनको नजरबंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ उनके ऊपर नजर रखी जाती है। तो क्या पुलिस वालों को ये पता नहीं कि कौन बुकी है, कौन सट्टा खिलाता है, कौन से होटल्स हैं, कौन सी जगह है, क्या उनको हॉटस्पॉट्स नहीं पता है पुलिस वालों को कि इन जगहों पर इस तरीके की चीजें, इस तरह की गतिविधियां चलती है। तमाम संसाधन उपलब्ध है पुलिस के पास और बिल्कुल सही बात है कि कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, एक आध परिवार की बात नहीं, कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं और उनकी जो बच्चे हैं, यहाँ तक की स्थितियां हो जाती है, जो कर्ज के मायाजाल में फंस जाता है बच्चा या उसका परिवार, उसकी स्थितियां इस कदर हो जाती है जैसा आपने बताया कि वो रूट पे आ जाते हैं। लेकिन क्या इस तरीके की स्थितियां पैदा होनी चाहिए? सवाल तो यही खड़ा होता है। तो पुलिस के पास इतने संसाधन होने के बावजूद क्या इस तरीके की, क्या उन्होंने कोई एक मॉनिटरिंग नहीं कर रखी है, क्या उन लोगों पर नजर बना करके नहीं रखा हुआ है कौन कौन से लोग इस तरीके के गलत काम करते हैं? लेकिन अब फिर बोलूंगा ज्ञानेंद्र, पुलिस को अगर सारी जानकारी है तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हर माँ बाप को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा और अपने बच्चों के ऊपर पैनी नजर बना के रखनी होगी। क्योंकि अगर पुलिस वाले हर जगह पर जाकर के, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं, इस देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार हमारी रग में समा गया है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं, इन जनरल में अगर बाइक कार जो लोग चलते हैं उनकी स्थिति ये है कि वो कागज ना रख करके पैसा रखते हैं और सोचते हैं कि आगे चलेंगे, पुलिस वाला बोलेगा तो उसको कुछ थमा देंगे। तो भ्रष्टाचार हमारी रगों में है। अगर पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वाले कब आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है को पकड़े जाओ उससे पहले वहां पे उनको कुछ मिल जाएगा। तो भैया बहुत सारे लोग, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन हमें अपने परिवार वालों को, हमें अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि क्या अच्छा और क्या गलत है। एक बात आप किसी पे ज्ञान कहता हूँ, शराब मिलती है ना, लाइसेंसी दुकानों पर शराब मिलती है, मॉडल शॉप में शराब मिलती है, और किसी तरीके से कोई अवैध कारोबार जो करता है शराब का, अवैध और वैध में ही अंतर है। बेच रहे हैं अगर लीगल लाइसेंस दे करके तो वैध है, शराब पिलाना जहर नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन अगर अवैध तरीके से बेच रहे हैं तो वो अवैध हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम फिर बोल रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं किसी भी वेबसाइट्स का, लेकिन ऐसी कई एप्लीकेशंस हैं जो बच्चों को बर्बाद कर रही हैं, जो कुछ खिला रही हैं, और उन एप्लीकेशंस के डायरेक्ट ना तो किसी बुकी की आवश्यकता है ना किसी की जरूरत है, उस पर डायरेक्ट पैसा लगाइए। कैसे आप उन पे लगाम लगा पाएंगे? सवाल तो ये करिए, करोड़ों का सपना दिखाते हैं कि करोड़ों रुपए आपको मिल जाएंगे, तो क्या पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सरकार को तो इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस वालों को बिल्कुल ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल अखंड, देखिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि एक सिपाही थे, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा, एसओजी के एक सिपाही थे, और फिलहाल एसओजी की सारी टीम मुझे जानती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और मैं उनसे पिछले आईपीएल भी कहा था, इस बार भी मैंने उनसे कहा कि भाई यार, आप चाहोगे तो उस पूरे बुकी को आप लोग हैंड ओवर कर सकते हो, पकड़ सकते हो, आपकी एक बड़ी उपलब्धि होगी और हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को रिवॉर्ड भी मिले। तो उन्होंने साफ तौर पे मुझे मजाक में बोला, मेरे हाथ पे हाथ रखा, कहा भाई उन लोगों के पास कुछ मिलता नहीं है मोबाइल के अलावा, 2 मोबाइल मिलेंगे, 3 मोबाइल मिलेंगे, बहुत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि आप लोगों के पास इतनी बड़ी सर्विलांस एक्टिविटी है कि आप लोग चाहोगे तो पूरा उनका मोबाइल डाटा छान लोगे, इंट्रोगेट करोगे, 1 से 2 घंटे के अंदर वो पूरा का पूरा आप निकाल डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से वो लोग रायबरेली तक पूरा कमान करते हैं। आपको ये बता दें कि प्रतापगढ़ से रायबरेली कनेक्शन जरूर जुड़ता है, क्योंकि बुकी सारे के सारे, और अगर मैं बात करूं तो लखनऊ के भी बुकी, वो एसओजी वाले बता रहे थे कि पूरी की पूरी बुकी की टीम
प्रतापगढ़ से लखनऊ के बीच में रायबरेली हब पड़ता है, यहीं से पूरे आसपास के एरिया के कमान किया जाता है। तो साफ सोचिए कि जानकारी सबको है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं है उनके पास। कल एक शख्स ऐसे ही मुझसे कहने लगा कि अगर पुलिस चाहे, और उनको, वो बाहर के थे, वो अदर स्टेट में पुलिस की ही नौकरी करते हैं, मैं उस स्टेट का भी नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, खासतौर पे डूकी को लेकर के। केवल एक मोबाइल भी अगर उनकी मिल जाए तो हम लोग केवल एक मोबाइल से पूरा का पूरा डाटा निकाल देते हैं कि कौन कितने लोग, ये कितने लोगों को खिला रहे हैं। तो साफ तौर पे जब उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि हम लोग पूरा का पूरा डाटा निकाल सकते हैं, हर एक बुकी, वो बुकी का किससे कनेक्शन है, हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो साफ तौर पे तो प्रतापगढ़ पुलिस ये चाह करके भी, अगर वो चाह ले तो आज की डेट में जितनी बुकी हैं वो सारे बुक बंद हो सकते हैं, वो सारे गैम्बलिंग के खेल्स बंद हो सकते हैं। क्योंकि साफ तौर पे देखा जाता है कि प्रतापगढ़ पुलिस साफ तौर पे केवल एक अपने आप से पड़ला, मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका खेल खराब हो जाए, तो साफ तौर पे पड़ला झाड़ने का प्रयास करती है। और हम लोगों को सिर्फ यही कहती है कि यार उन लोगों के पास मिलता नहीं है, हम लोग दबिश भी दें तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आप पड़ला मत झाड़िए, आप पहले दबिश दीजिए, आप उठाइए, आप उनका मुचलके पे चालान आप करके छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ इतना आप करते हैं, आप उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज करते। अरे ठीक है, ऐसी आईपीसी है कि उनको जेल नहीं मिले, लेकिन आप मुकदमा तो लिख सकते हैं, थोड़ी सी तो खलबली मचेगी और सारी बुकी के अंदर जो है वो थोड़ा सा दबाव में आएंगे, हो सकता है बुक बंद करते हैं, हो सकता है वो लोग खिलाना बंद करते हैं, ये भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आप कार्रवाई तो करिए। कार्रवाई करेंगे, डर फैलेगा, प्रतापगढ़ पुलिसिंग थोड़ी सी चुस्त दुरुस्त दिखेगी, आप पूरे आईपीएल केवल एक्टिव हो जाए तो कई घर बर्बाद होने से बच सकते हैं। मैंने आपसे फिर कहा कि मेरे पास ऐसे 6-7 परिवार हैं जो करोड़ से 2 करोड़ के माइनस में चल रहे हैं, वो लगातार मुझसे कांटेक्ट में, आज से नहीं 2 महीने के आसपास से मुझसे कांटेक्ट में, और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि उन परिवारों को मैं IBC 24 पे जरूर बैठाऊंगा और लाइव के दौरान उनका मैं फेस नहीं दिखाऊंगा, ना नाम बताऊंगा, लेकिन उन परिवारों को मैं बैठाऊंगा, वो लड़का भी उस लड़के को भी बैठाने का प्रयास करूंगा। तो कितने परिवार बर्बाद, और मेरे जानकारी में तो 6-7 परिवार को शहर के बीचों बीच में रहते हैं, मुझसे कांटेक्ट में, तो मुलाकात होती रहती है। अगर वो मुझसे पहले मिले होते तो शायद उन लड़कों का जो है लाइन वो मुझे बताते, लेकिन बताने से डरते, क्योंकि एक पत्रकार हूं तो थोड़ा सा आप भी जान रहे हैं कि पत्रकारों से लोग बताने से हिचकते हैं। और फिलहाल पुलिस देखते हैं कि अब कितनी कार्रवाई करती है। अगर वो प्रतापगढ़ की पुलिस ये लाइव देख रही है तो खास तौर पे निवेदन है कि अभी भी समय है, हमारे पास 2 दिन का समय है, और कार्रवाई करना चाहेंगे तो आप प्रतापगढ़ के जितने भी बुकी हैं, सट्टेबाज हैं, आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, आप उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। निवेदन है कि और घर बर्बाद होने से पहले ही आप जो है कार्रवाई करें। अखंड ज्ञानेंद्र, काम करने के लिए कोई बहाना नहीं होता, ना काम करने के 1000 बहाने होते हैं। अब आपको तय करना है कि बहाना बनाना है, पल्ला झाड़ना है या फिर काम करना है। फिर भी मैं एक निवेदन करूंगा उन तमाम पुलिसकर्मियों से, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप काम नहीं करते हैं, आप बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि उन बच्चों में आपके भी बच्चे हो सकते हैं, उन परिवार में जिनके ऊपर कर्जा हो सकता है आपके ऊपर भी कर्जा हो जाए और आपका भी घर बर्बाद हो जाए। आप ना काम करिए, मानवता के लिए काम करिए, क्योंकि जिन लोगों का घर बर्बाद होता है, जिनके बच्चे बर्बाद होते हैं इन बुकियों के चक्कर में, इन सट्टेबाजों के चक्कर में, उनकी जिंदगी क्या होती है जरा उनसे एक बार पूछिएगा। बार बार आपसे निवेदन है, IBC भी आप हमारे दर्शक भी बार बार जानेंगे और IBC आपसे निवेदन करेगा कि उन तमाम जो इस तरीके के सट्टेबाज हैं, बुकीज हैं, जो लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई कीजिए। क्योंकि आप ये कह सकते होंगे कि हमारे पास कोई तकनीक नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ पुलिस चाह ले तो बड़े से बड़े को सीधा कर सकती है, बड़े से बड़े को ठिकाने लगा सकती है, अगर उसका मनोबल और पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल प्रतापगढ़ की पुलिस क्या एक्शन लेती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।